नमस्कार। पैन कार्ड, ये नाम तो सबने कई बार सुना होगा, है ना? तो आज हम इसी ज़रूरी डॉक्यूमेंट के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। और हाँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। सोचिए, जब पहली नौकरी लगती है, पहली सैलरी का इंतजार होता है या फिर एक नया बैंक अकाउंट खुलवाने का प्लान बनता है। ये वो पल होते हैं जहां से हमारी फाइनेंशियल जर्नी, मतलब पैसों का सफर, सही मायने में शुरू होता है। और इन सभी बड़े कदमों के लिए एक डॉक्यूमेंट है जो बिल्कुल ज़रूरी है, और वो है पैन कार्ड। ये सिर्फ एक प्लास्टिक का कार्ड नहीं है। समझ लीजिए, ये फाइनेंशियल दुनिया में हमारी पहचान की पहली सीढ़ी है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले पैन कार्ड आखिर है क्या, फिर ये इतना ज़रूरी क्यों है। इसके बाद देखेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, अपने पैन कार्ड को मैनेज कैसे करना है, और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स और सवाल। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। सबसे पहला और बेसिक सवाल, आखिर ये पैन कार्ड है क्या? तो पैन का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये एक 10 डिजिट का यूनिक कोड होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। अच्छा, ये अल्फा न्यूमेरिक होता है, मतलब इसमें अक्षर और नंबर दोनों मिले होते हैं। इसका मेन काम है सारे फाइनेंशियल लेन देन को ट्रैक करना। और सबसे बड़ी बात, ये नंबर जिंदगी भर के लिए होता है, ये कभी नहीं बदलता। चलिए, अब जब ये पता चल गया है कि पैन कार्ड क्या है, तो आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर। सवाल यह है कि ये इतना जरूरी क्यों है? हमारी रोज की फाइनेंशियल जिंदगी में इसका क्या रोल है? इसकी जरूरत तो लगभग हर फाइनेंशियल काम में पड़ती है, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, कोई भी बैंक अकाउंट खोलने के लिए, कोई बड़ी चीज खरीदनी हो जैसे गाड़ी या प्रॉपर्टी, तो भी पैन कार्ड चाहिए। ये एक वैलिड आईडी प्रूफ का भी काम करता है। और अगर म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तब तो इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। तो अब जब इसकी इतनी अहमियत समझ आ ही गई है, तो अगला सवाल है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करें। चलिए अपने तीसरे सेक्शन में यही देखते हैं। और घबराने की कोई बात नहीं, पूरा प्रोसेस अब ऑनलाइन और काफी आसान हो गया है। तो देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले NSDL या UTI-TSL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां पर फॉर्म 49A चुनना होता है। ये भारतीय नागरिकों के लिए है। फिर अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स एकदम सही सही भरनी है। इसके बाद ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है, ऑनलाइन फीस भरनी होती है, और बस फॉर्म सबमिट कर देना है। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखनी है, जो एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा उसे संभाल कर रखना है। अब सवाल आता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो देखिए, आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए भी आधार कार्ड या कोई यूटिलिटी बिल जैसे बिजली का बिल, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट चल जाता है। और हाँ, एक पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए होगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। अब आगे क्या? अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, अपने पैन कार्ड को मैनेज करना। मतलब अप्लाई करने के बाद उसे ट्रैक करना, डाउनलोड करना या उसमें कोई बदलाव करना। फॉर्म भरने के बाद मन में पहला सवाल यही आता है कि भाई एप्लीकेशन का क्या बना, उसका स्टेटस कैसे चेक करें? ये बहुत आसान है। बस NSDL या UTI-TSL की वेबसाइट पर स्टेटस ट्रैकिंग पेज पर जाना है। वहां वो 15 डिजिट का एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है जो फॉर्म सबमिट करने पर मिला था, और बस सबमिट करते ही एप्लीकेशन का करंट स्टेटस सामने आ जाएगा। अच्छा, मान लीजिए पैन कार्ड बन गया है, तो क्या उसे तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, इसके लिए होता है ई पैन कार्ड। उसे कैसे डाउनलोड करना है? वेबसाइट पर ही ई पैन डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर या पैन नंबर डालना है। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल पर एक OTP आएगा, उसे वेरीफाई करना है, और बस पासवर्ड से प्रोटेक्टेड PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और इसका पासवर्ड होता है डेट ऑफ बर्थ, DD MM YYY फॉर्मेट में। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पैन कार्ड की किसी डिटेल में कोई बदलाव करवाना हो या कोई गलती ठीक करवानी हो, तो उसका क्या तरीका है? इसके लिए भी ऑनलाइन ही एक फॉर्म है, चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा। इस फॉर्म में वो डिटेल्स भरनी हैं जिन्हें अपडेट करना है। फिर उन बदलावों के सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, और बस ज़रूरी फीस भरने के बाद रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और पांचवें सेक्शन पर। यहाँ बात करेंगे कुछ ज़रूरी टिप्स और सवालों की। ये बातें ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत काम की हैं। ये कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली, एक से ज़्यादा पैन कार्ड रखना गैर कानूनी है। दूसरी, अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करना अब अनिवार्य है। तीसरी बात,
धोखाधड़ी से बचने के लिए अपनी पैन डिटेल्स हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखें। ये भी याद रखें कि ई पैन उतना ही वैलिड है जितना फिजिकल कार्ड। और हाँ, माइनर्स के लिए भी पैन कार्ड बनवाया जा सकता है। तो बात बस इतनी सी है कि पैन कार्ड सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हमारी फाइनेंशियल पहचान है, ये हमारी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो सवाल यही उठता है कि क्या हम इसे सुरक्षित रख रहे हैं?